नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे एंड आप में से लोगों ने कमेंट किया था कि लोक अदालत का आपको मैसेज मिल रहा है, लोक अदालत का आपको नोटिस आ रहा है और आपका लोन डिफ़ॉल्ट चला हुआ है, काफ़ी लंबे समय से आपका डिफ़ॉल्ट चला हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। अगर आपको भी किसी भी प्रकार का लोक अदालत का मैसेज मिल रहा है एंड कोई नोटिस मिल रहा है, आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए और कैसे और क्या प्रोसेस करना चाहिए, ये कंप्लीट आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। आप इस तारीख को कभी-कभी देखिए जो मैसेज आता है उसमें मेंशन होता है कि इस तारीख को लोक अदालत में आ जाइए और अपना लोन अकाउंट सेटल करवाएँ, परंतु डायरेक्टली से नहीं होता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर विज़िट किए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको ऐसे ही फ्यूचर में वैल्यूएबल वीडियो मिलते रहेंगे जिससे कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है, मल्टीपल डेब्ट के कारण, फाइनेंशियल इश्यू के कारण ये थोड़ा-सा कम हो पाएगा। अब आपको मैसेज आ रहा है या फिर कोई नोटिस आ रहा है एंड आपका लोन के रिगार्डिंग कोई सा भी डाउट है, ये इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको ध्यान रखना है कि आपको मैसेज को इग्नोर नहीं करना है क्योंकि बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता है कि लोक अदालत क्या है, वहाँ जाने से क्या होगा, क्या वहाँ लोन माफ़ हो जाता है, क्या लोन सेटलमेंट हो सकता है, क्या अरेस्ट हो सकते हैं और अगर आपके पास पैसे ही नहीं हैं, तो आपको वहाँ क्या करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताऊँगा जिससे कि आप आसानी से समझ पाओगे और वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊँगा कि अगर आपको लोक अदालत का मैसेज आया है, तो उस तारीख को आपको प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं लोक अदालत आखिर होती क्या है। सबसे पहले समझिए कि लोक अदालत कोई रिकवरी एजेंट की मीटिंग नहीं होती है। नॉर्मल सा अगर आपका डाउट रहता है, लोक अदालत एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन फोरम है, जहां कई प्रकार के डिस्प्यूट को पार्टीज को म्यूचुअल सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ के माध्यम से रिज़ॉल्व करने की कोशिश की जाती है। लोन हो, क्रेडिट कार्ड और दूसरे फाइनेंशियल डिस्प्यूट भी कुछ परिस्थिति में लोक अदालत के सामने सेटलमेंट करने के लिए आ जाते हैं। इसलिए अगर आपको लोक अदालत का नोटिस मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑटोमेटिकली क्वालिटी घोषित या आपको कोई दोषी घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है हो सकता है कि आपका डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए कंसीडर किया जा रहा है या कि जो भी सामने वाली पार्टी है, कोई बैंक हो या एनबीएफसी हो, वो सेटलमेंट करना चाहती है। अब सितंबर में लोक अदालत कब है? आपका ये भी डाउट होगा। अगर आपको सितंबर की नेशनल लोक अदालत के बारे में मैसेज आया है या आपको नहीं पता है, तो 12 सितंबर 2026 को नेशनल लोक अदालत की डेट है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, आपके मोबाइल पर आया हुआ कोई भी एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज देखकर ब्लाइंडली भरोसा आपको नहीं करना है। आपको यह वेरीफाई करना है जो इम्पोर्टेंट रहता है, आपके केस का नंबर क्या है, कोर्ट या डीएलएसए क्या है, किस बैंक या एनबीएफसी का मैटर है, किस तारीख को और किस जगह उपस्थित होना है और नोटिस या केस की ऑथेंटिसिटी क्या है। अगर डाउट है तो संबंधित अपने जो डीएलएसए यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या से आपको कंसर्न कर लेना है। आपको इसका मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल आपको गूगल पर जाकर मिल जाएगी। ठीक है। अब पॉइंट 3 है, मैसेज आया है तो क्या लोक अदालत में जाना चाहिए? मेरा सीधा सा सुझाव रहेगा, मैसेज या नोटिस को इग्नोर मत कीजिए, पहले उसकी ऑथेंटिसिटी आपको वेरीफाई करनी है, जेन्युइन है या नहीं है। उस उपस्थिति में आपको उपस्थित होना है क्योंकि अगर आप जेन्युइनली सेटलमेंट चाहते हैं तो लोक अदालत एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए हो सकती है, जहां आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से सेटलमेंट डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, लोक अदालत में जाना और सेटलमेंट एक्सेप्ट करना 2 अलग-अलग चीज़ें होती है। आप वहाँ जाकर अपनी बात रख सकते हैं, ये ज़रूरी रहता है एंड क्या लोक अदालत में जाते ही अरेस्ट हो जाते हैं? ये भी डाउट रहता है। ये सबसे बड़ा डर होता है। बहुत से लोग सोचते हैं अगर मैं लोक अदालत चला गया तो वहाँ पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, ये आप अपने मन से भ्रांति निकाल दीजिए। सिर्फ़ लोक अदालत का नोटिस या सेटलमेंट प्रोसीजिंग होना आप में अरेस्ट वारंट नहीं होता है, लेकिन हर केस की नेचर अलग होती है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ पहले से कोई एक लीगल प्रोसीजर चला हुआ है, क्रिमिनल कंप्लेंट है या वैलिड वारंट आदि है,
तो एनालाइज अलग होगा। इसलिए सिर्फ व्हाट्सएप पर या रिकवरी एजेंट के डराने या धमकाने से आपको ये अज्यूम नहीं करना है। क्या लोक अदालत में आपको सेटलमेंट करने के लिए फोर्स किया जा सकता है? ये भी आपके मन में डाउट रहता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट जो सभी का ही क्वेश्चन रहता है। लोक अदालत एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है, म्यूचुअल सेटलमेंट रहता है, मतलब दोनों पार्टीज की सहमति से सेटलमेंट होना चाहिए, एक के पक्ष के हिसाब से नहीं। अगर बैंक कह रहा है 2 लाख रुपए और अकाउंट सेटल कर दो और आपके पास सिर्फ 50,000 की कैपेसिटी है, तो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन एक्सप्लेन करके अपनी ऑफर रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी भी अमाउंट को सिर्फ प्रेशर में आकर आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। जितना अमाउंट आपके पास हो उससे 20 to 30% कम अमाउंट आपको मेंशन करना है। टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका कितना है, लोक अदालत में जाने से आपको ये पहले पता होना चाहिए। सेटलमेंट अमाउंट आपको पहले रेडी करके रखना है कि आपका कितना अमाउंट है। पेमेंट की लास्ट डेट क्या है, ये भी आपको देखना है, कब से डिले चला हुआ है, कितना पेनल्टी और चार्जेस है। और जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या लोक अदालत में लोन कम अमाउंट में सेटल हो सकता है? हाँ, सेटलमेंट हो सकता है अगर आप सही तरीके से नेगोशिएट करते हैं। एंड आप अगर 15 से 20% में, अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो आप 8 से 10% में भी सेटलमेंट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर नेगोशिएशन। ध्यान रखें आप, ठीक है। सेटलमेंट करने से पहले कौन सी चीजें चेक करनी है आपको? रिटर्न सेटलमेंट टर्म्स को आपको देखना है कि जो आपको रिटर्न सेटलमेंट लेटर मिल रहा है उसकी जानकारी आपको देखनी है। फाइनल सेटलमेंट अमाउंट उसमें कितना मेंशन है, पेमेंट की लास्ट डेट उसमें कम मेंशन की गई है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लिखा है या नहीं लिखा है। जिस भी नोटिस के ऊपर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ है आप उसको एक्सेप्ट मत कीजिएगा। एंड क्या बाकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट वे होगा या नहीं होगा? क्या सेटलमेंट के बाद एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? और कोर्ट का लीगल प्रोसीजर जो आपका चला हुआ है उसका स्टेटस क्लोज रहेगा या नहीं रहेगा? ये आपको पॉइंट अपने जरूरी मेंशन कर लेने हैं। एंड सेटलमेंट पेपर पर साइन करने से पहले सावधानी आपको बरतनी है। बहुत बड़ी गलती लोग यहाँ करते हैं, उन्हें एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है और कहा जाता है बस वहाँ साइन कर दीजिए, और लोग डॉक्यूमेंट पढ़े बिना साइन कर देते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है ध्यान से पढ़िएगा, उनको कहिएगा कि आपका जो ये साइन करने के लिए आप दे रहे हैं इसको आप ध्यान से पढ़ लेते हैं या कोई आपको कॉपी मिल जाए उसकी, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिएगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या मेंशन किया गया है, कौन कौन से सेक्शन मेंशन किए गए, आप थोड़ा सा वहां से अपने, जब भी आप जाओगे किसी भी अपने नियर बाय कोर्ट में आप जाओगे वहां पर लोक अदालत में, तो उस डॉक्यूमेंट में आपको ध्यान से देखना है। और आप थोड़ा सा साइड में जाकर किसी एडवोकेट से या पर्सनली आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये बातें मुझे कही गई है, आप उसको वेरीफाइड भी कर सकते हैं। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। एंड ध्यान से पढ़ने के बाद अब आपका, अगर आपके पास सेटलमेंट अमाउंट ही नहीं है तो क्या करना है? अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल रहता है, मान लीजिए आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट 3 लाख है और बैंक 1.5 लाख रुपए सेटलमेंट ऑफर कर रहा है, लेकिन आपके पास अमाउंट ही नहीं है तो क्या करना है? लोक अदालत को इग्नोर मत कीजिएगा, अपनी जेन्युइन फाइनेंशियल कंडीशन आपको एक्सप्लेन करनी है। आपको, आप ये कह सकते हैं कि मैं अपना मैटर रिसोल्व करना चाहता हूँ लेकिन मेरी करंट फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी नहीं है, मैं इतना अमाउंट अरेंज कर सकता हूँ, कृपया मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए अफोर्डेबल सेटलमेंट अमाउंट या पेमेंट ऑप्शन कंसीडर कीजिएगा। ध्यान रखिए, अपनी कैपेसिटी से बाहर का अमाउंट आपको प्रॉमिस नहीं करना है, क्योंकि आज प्रेशर में आप कमिटमेंट करोगे, कल आपको पेमेंट करनी होगी और फिर जब पेमेंट नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लोक अदालत के बाद क्या करना है? अगर सेटलमेंट हो जाता है तो काम वहीं खत्म, समझ जाइए आप। और अगर नहीं होता है तो डॉक्यूमेंट आपको संभाल के रखना है, सेटलमेंट या अवार्ड की कॉपी, पेमेंट रिसिप्ट, सेटलमेंट लेटर और बाद में मिलने वाला एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अपने पास सुरक्षित रखना है। और क्रेडिट रिपोर्ट भी बाद में आपको चेक कर लेनी है, 30 दिन का समय लगता है। सेटल्ड शो है या फिर क्लोज्ड शो है? अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर। मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पर लोक अदालत का मैसेज आया है, क्या यह जेन्युइन है या नहीं है? सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज देखकर जेन्युइन मत कहिएगा, केस डिटेल देखिएगा, इशूइंग अथॉरिटी देखिएगा क्या है क्या नहीं है। सेकंड सवाल है, अगर लोक अदालत में नहीं गया तो क्या अरेस्ट आ जाएगा? सिर्फ लोक अदालत में उपस्थित ना होने पर कोई अरेस्ट वारंट नहीं आता है, लेकिन आपका प्रैक्टिकली
केस जो चल रहा है उसको आप सही तरीके से मैनेज कीजिएगा, प्रॉपर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अगर लोक अदालत में नहीं गए हैं, अब लोक अदालत में लोन 50% या 70% कम हो सकता है, इससे भी कम में हो सकता है, केस टू केस वेरी करता है, सबका केस एक जैसा नहीं है। और सेटलमेंट के बाद सिविल पूरी तरह ठीक हो जाएगा नहीं, सेटलमेंट और क्लोज्ड अमाउंट अलग हो सकते हैं। क्रेडिट रिपोर्ट पर सेटलमेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, इसलिए सेटलमेंट करने से पहले इसका आप क्रेडिट अपना रिपोर्ट सही तरीके से चेक कीजिएगा। और क्या लोक अदालत में लॉयर के बिना जा सकते हैं? कई मामलों में पर्सन खुद भी उपस्थित हो सकते हैं। आप लोक अदालत छोड़िए, आप अदर कोर्ट में भी आप जा सकते हैं बिना एडवोकेट के, अगर आप सही से अपना पक्ष को रख सकते हैं। लोक अदालत में तो आपको ही जाना चाहिए, आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रहना है। कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और लोक अदालत से आपको घबराना नहीं है, आपको अपने नियर बाई किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आपको डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में आपको जाना है। वहां पर आपको मॉर्निंग में 8 से 9 बजे आपको पूछ लेना है कि लोक अदालत कहाँ पर आज लगने जा रही है, और आप ये पता कीजिएगा। और 9 से 10 बजे तक आपको अपना चेक कर लेना है, जो भी आपका टाइम पीरियड है, जो भी आपका केस चला हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई इसके सिवा डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।